हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स में डीजी। और आज हम बेसिक मैथ्स का ऑपरेशन डिवीजन सीखेंगे। मतलब हमने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन सीख लिया। अब हम डिवीजन, हाउ टू बी डिवाइड द नंबर्स का डिवीजन कैसे करते हैं हम, ये तो बेसिक मैथ्स डिवीजन। देखो, डिवीजन का मतलब डिवाइड करना, तोड़ना, टुकड़े में करना। या हम कह सकते हैं कि डिवीजन क्या होता है, रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर। अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो या तो क्या बच सकता है, लास्ट में क्या आ जाएगा। अगर कंप्लीट सब्ट्रैक्शन हो गया तो जीरो बच जाएगा रिमाइंडर, और अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं हम, जो बचेगा उसको रिमाइंडर। और वो टोटली डिपेंड करता है किस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं या किस नंबर का हम रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। जैसे सपोज करो, कैसे है रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन। जैसे कि अगर तुम्हें दिया और डिवीजन का साइन ऑफ डिवीजन होता है दिस, साइन ऑफ डिवीजन इज दिस। मतलब मैं अगर ऐसा लिखता हूं 6 डिवाइडेड बाय 2 इन दोनों में, और अगर मैं लिखता हूं 2 डिवाइडेड बाय 6, ओके। तो यहां मीनिंग समझना है कि यहां इसका मतलब यह है कि जो लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड में है, वो हमारा नंबर है जिससे हम डिवाइड करते हैं, और दैट इज नोन एज डिवाइजर। इसको हम बोलते हैं डिवाइजर। जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। इसका मतलब डिविडेंड वो नंबर होता है जिसको हम डिवाइड करते हैं, एंड डिवाइजर इज द नंबर बाय विच वी डिवाइड। डिविडेंड इज द नंबर विच इज डिवाइडेड एंड डिवाइजर इज द नंबर बाय विच वी डिवाइड, ओके। ये दो हमारी प्रॉब्लम के पार्ट है। जब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो दो नई चीजें और आती है, एक होता है क्वोशिएंट और एक होता है रिमाइंडर। ये चार चीजें होती है यहां पर। देखो, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये दोनों प्रॉब्लम से हमें मिला। अब हम डिवाइड करना है। डिवाइड का मतलब है रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन। जैसे मान लो 6 में से मैंने 2 माइनस किया तो क्या बचा 4, फिर मैंने जो बच गया क्या 4 में से, फिर हमने 2 माइनस किया तो क्या बचा 2, फिर रिमाइंडर बच गया 2 में से, फिर हमने 2 माइनस किया तो क्या बच गया 0। तो हाउ मेनी टाइम्स वी सब्ट्रैक्ट द 2? 3 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं कि 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, इस तरह से हम यूज करते हैं, तो कितने टाइम डिवीजन हुआ? 3 टाइम। और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। देखो 3 टाइम, 1 2 3 टाइम डिवीजन होगा। अगर यहां पर नंबर कुछ और होता, सपोज करो, तो ये रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर है। अगर मैं ये कहूं कि अगर मेरा नंबर यहां पे 9 हो गया, 9 डिवाइडेड बाय 2 होता, तो हम क्या करते? 9 माइनस 2 दिस विल गिव यू 7, देन 7 माइनस 2 दिस विल गिव यू 5, और देन 5 minus 2 this will give you 3, then 3 minus 2 this will give you 1. So अब क्योंकि ये जो नंबर है that is less than 2, so अब डिवीजन परफॉर्म नहीं हो सकता, अब हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हाउ मेनी टाइम वी सब्ट्रैक्ट? देखो अब ये आएगा 1 माइनस 2, तो हम नहीं कर सकते, तो ये नंबर जो है that is known as रिमाइंडर। ये बच गया, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। that is known as रिमाइंडर, that is known as रिमाइंडर। और कितने टाइम रिपीटेटिव हुआ डिवीजन? 4 टाइम। तो हम कह सकते हैं कि इफ यू गेट 9 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 क्वोशिएंट मिल जाएगा और 1 रिमाइंडर मिल जाएगा। 1 इज रिमाइंडर एंड 4 इज क्वोशिएंट। हैव यू अंडरस्टूड? अब यहां पर अगर हमने देखा, देखो 9, अब देखो तुम, ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा 2। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? 2 4 जा 8, और अगर इसके अंदर मैं रिमाइंडर को ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? डिविडेंड। इस केस में देखो, अगर मैं 3 टाइम डिवीजन हुआ
तो मैं लिख सकता हूँ 6 इज इक्वल्स टू, किससे डिवाइड किया तुमने 2 से, तो 3 टाइम डिवीजन हुआ और रिमाइंडर कितना बचा 0, क्योंकि 6 दोनों साइड इक्वल हो गई। हैव यू अंडरस्टूड? इसका मतलब देयर इज ए रिलेशन बिटवीन डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है वो देखो। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो डिविडेंड को हम कैपिटल डी से करेंगे, इस डी को हम डिवाइजर को स्मॉल डी से, क्वोशिएंट को क्यू से करते हैं और रिमाइंडर को आर से करते हैं। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, एंड दिस इज नोन एज रिमाइंडर थ्योरम। यही रिमाइंडर थ्योरम होती है, यही रिमाइंडर थ्योरम कहलाती है। That is known as remainder theorem. Have you understood? Dividend is equals to divisor into quotient plus remainder. अब यहां पर एक चीज और आती है। सपोज करो मैं रैंडम नंबर लेता हूं, मैंने ले लिया 9, 10, 11, 12, 13 और इन सबको मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं? 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 3 से डिवाइड कर रहा हूं। तो 9 को डिवाइड करो 3 से, मतलब 3 की टेबल को हमें बोलना कितने टाइम की 9 आ जाए। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 3 जा 9 आ गया। और यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच गया? 0 बच गया। ध्यान रखना रिमाइंडर कितना बच गया? 0 बच गया। अब हम करते हैं 10 को डिवाइड। अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इससे बड़ा हो जाएगा तो हम लेते हैं 3 3 जा 9। ओके, तो रिमाइंडर क्या कितना बच गया? 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच गया? 1। अब हम डिवाइड करते हैं 11 को। 11 को 3 से मैंने डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इससे बड़ा हो जाएगा तो हम 3 3 जा 9 और यहाँ पर हमें रिमाइंडर मिल गया 2। तो रिमाइंडर इज 2। अब मैं 12 को डिवाइड करता हूँ, 12 को 3 से डिवाइड करता हूँ तो 12 3 4 जा 12 और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। ओके, फिर मैं अगर 12 की बजाय 13 को डिवाइड करते हैं, हम 13 को अगर डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखना, 13 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 जा 12 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अब मैं 14 को डिवाइड करता हूँ। सपोज करो 14 को डिवाइड किया मैंने 3 से, तो 14 3 जा 12, रिमाइंडर कितना आ गया? 2। फिर मैं 15 को डिवाइड करता हूँ 3 से, 3 5 जा 15 और रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब तुम एक चीज नोटिस करो, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? यहाँ पे 0 आया, यहाँ पे क्या आया? 1 आया, यहाँ पे क्या आया? 2 आया, फिर यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया, फिर यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब रिमाइंडर और डिवाइजर में, ये जो डिवाइजर है इसमें और रिमाइंडर में एक रिलेशन एस्टेब्लिश दिख रहा है तुम्हें। अगर ध्यान से देखोगे तो एक चीज लिख सकता हूं मैं इसको देख के कि रिमाइंडर is always less than divisor. Remainder is always less than divisor. Remainder is always less than divisor. अगर हमारा डिवाइजर अगर हमारा 3 था तो रिमाइंडर जो है, डिवाइजर अगर 3 है तो रिमाइंडर क्या, पॉसिबल रिमाइंडर क्या क्या है? पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या है? 0 1 एंड 2। अगर हमारा डिवाइजर 4 होगा तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या आएंगे पता है? 0 1 2 एंड 3। अगर हमारा डिवाइजर 5 है तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या आएगा? 0 1 2 3 एंड 4। हैव यू अंडरस्टूड? तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द रिमाइंडर एंड डिवाइजर। 1 लेस होता है, रिमाइंडर कुड बी
जस्ट वन लेस देन द डिवाइजर, वन लेस तक डिवाइजर हो सकता है, 0 1 2 3 4, जस्ट हैव अंडरस्टूड दिस, आ गया समझ में? ये डिवाइजर हो गया। अब हम बात करते हैं कि हैव अंडरस्टूड डिवाइड कैसे करते हैं, डिवीजन के क्या रूल्स होते हैं, कुछ डिवीजन में बताता हूं तुम्हें, डिवाइड हम कैसे करते कैसे डिविजन को दिखा। अगर हमें ध्यान से देखना, अगर हमें यह नंबर दिया हुआ है 4 3 2 और इसको हमें डिवाइड करना है किससे, 9 से, इसका मतलब हमारा जो डिवाइजर है उसमें कितने डिजिट है, 1 डिजिट, 1 डिजिट, डिवाइजर में कितना है, 1 डिजिट, डिवाइजर में कितना है, 1 डिजिट। ओके, तो हम क्या करते हैं कि अगर 4 3 2 को हमें डिवाइड करना है किससे, 9 से, तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना चाहिए कि इसका कितना 1 डिजिट है, यहां भी देखो कि 1 डिजिट है, क्या 1 डिजिट, इसका 1 डिजिट इज मोर देन दिस, क्यूसेंट का दिस डिजिट इज मोर देन दिस, अगर नहीं है तो वी कैन टेक 2 डिजिट्स एट ए टाइम। यहाँ पे अगर 2 डिजिट होंगे तो हम यहाँ मैक्सिमम 3 ले सकते हैं, यहाँ पे 3 डिजिट होंगे तो मैक्सिमम हम यहाँ पे 4 ले सकते हैं। अगर यहाँ पे जो 3 डिजिट से, फर्स्ट 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो अगर यहाँ डिवाइजर से छोटा है तो वी कैन टेक 4 डिजिट, बट इट शुड बी ऑफ 3 डिजिट, इस तरह से ध्यान रखना। अब हम टेबल बोलेंगे 9 की टेबल, 9 4 जा 32, 9 5 जा 45, बड़ा हो जाता 43 से, तो हम 9 4 जा 32, सॉरी 9 4 जा 36, तो 36 यहाँ पे लिखा, देन सब्ट्रैक्ट किया, क्या वैल्यू आई 7, यहाँ पे क्या आ गया, कैरी ओवर चला गया तो 0 आ गया, यहाँ पे 2 लिखा हमने, यहाँ से हम इसको नीचे 2 ले सकते हैं। ओके, अब हम फिर 9 की टेबल बोलेंगे, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, तो यहाँ पे क्या आ गया, रिमाइंडर 0। इस तरह से हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं। एक तो ये हो गया फर्स्ट टाइप। अब मैं इसी में तुम्हें दिखा रहा हूं कि अगर मैं 9 से डिवाइड करूं एक नंबर को जो हो 4302, ध्यान से देखना 4032, अभी हमने देखा कि यहाँ पे जो है 2 डिजिट लेने पड़ेंगे और वो सेम डिवीजन होगा, 436 आएगा, माइनस किया तो क्या बचा, 7 बचा। ओके, और अब हमने क्या लिया, यहाँ पे 0 लिया और 7 8 जा 72 हो जाता है, तो 7 9 7 जा 63 लेंगे, 9 8 जा 72 हो जाता है 63, और यहाँ पे कितना बच गया, 7। एक चीज का और ध्यान रखना कि जैसे हमने यहाँ डिवाइड किया था तो यहाँ रिमाइंडर क्या बचा था, 7, रिमाइंडर शुड बी लेस देन दिस, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 8 तक आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5, यहाँ पर बीच बीच में भी इंटरमीडिएट जो भी रिमाइंडर्स होते हैं उनका भी तुम्हें ध्यान रखना है कि वो भी इससे बड़े नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने 9 से डिवाइड किया तो यहाँ फर्स्ट रिमाइंडर कितना आया, 7, हमने 0 नीचे ले लिया और अब हमारा 0 ले लिया। अगर सपोज करो एक और चीज समझ लेते हैं साथ साथ, यहाँ पे 2 होता तो हम यहाँ पे क्या लेते, 2 लेते, ध्यान से देखना, और हमने क्या किया, 2 लेते और यहाँ पर 9 8 जा 72 हो जाता। मैं एक दूसरी चीज दिखाने जा रहा हूँ इसलिए हमने लिया। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा, 0, देखो रिमाइंडर 0 इज लेस देन 9, तो हमारा इसका मतलब डिवीजन ठीक हो रहा है। अब हम ऊपर से डिजिट क्या लेंगे, 2, ये पहले से आ चुका है यहाँ पे, ये हमने लिया नीचे 2। नाउ द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9, 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 9 क्योंकि 2 इज लेस देन, तो तुम ये नहीं कह सकते कि ये रिमाइंडर अभी तुम ये नहीं कह सकते कि ये रिमाइंडर है। क्यों, देखो ध्यान से कि अब हम इसको डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमने ये रिमाइंडर नहीं बचा था, ये हमने ऊपर से नंबर का पार्ट लिया था, डिजिट लिया था, तो इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 9 की टेबल 0 टाइम बोल सकते हैं, और तुम्हारा 9 × 0 कितना आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो 2, नाउ इट इज ए रिमाइंडर। तो इसमें क्या होगा कि अगर हम नंबर लेते हैं और डिवीजन नहीं होता है तो हम 0 टाइम डिवीजन करके और या 0 लेके फिर ये, हैव अंडरस्टूड, ये बीच में भी हो सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि ये और भी, इसका तुम्हें ध्यान रखना है कि फर्स्ट टाइम वी कैन हैव 2 डिजिट ऑल टुगेदर, एक साथ 2 डिजिट ले सकते हैं, लेकिन बीच फिर हमें सिंगल डिजिट ही लेना पड़ता है, डिवीजन का ये रूल होता है। ध्यान से देखो, अगर मैं ये कहूं
4527 ये नंबर है। तो क्योंकि 4 इज लेस देन 9 सो वी विल टेक 2 digits and number will become 45. Now number is more than 9. 9 5 is 45. Okay, सेपरेट करेंगे तो व्हाट विल बी गेट रिमाइंडर एज 0। फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 लेंगे सिर्फ। अब ध्यान से देखना कि 2 इज लेस देन दिस, सो डिवीजन कितने टाइम होगा, 0 टाइम होगा। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा स्टेप कम करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 0 लिखते नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पे 0 लिख देते हैं कि हमारा क्या डिवीजन नहीं हुआ, तो हमने 0 लिखा और देन वी कैन हैव द नेक्स्ट डिजिट। अब तुम नेक्स्ट डिजिट को यहां भी ले सकते हो, ठीक है। वैसे तो तुम अगर यहाँ 0 लिखते फिर 2 रिमाइंडर बचता, फिर तुम 7 लेते तब भी 27 ही बनता। तो 27 9 3 is 27, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं तुम्हें। 9 3 is 27, नाउ रिमाइंडर इज 0। सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म द डिवीजन। ये हमें डिवीजन परफॉर्म करते हैं, इस तरह से हमें डिवीजन करना होता है। अब 2 डिजिट का डिवीजन अगर है, 2 डिजिट का डिवीजन अगर हमें करना है तो जैसे मान लो कि हमने लिया 15 से हम डिवाइड कर रहे हैं और नंबर जो है पहले ले लो 45 60 और डिवाइडेड बाय 15, ये हमने ले लिया। एक और ले लो 1 1 5 6 और 0, ये ले लिया हमने डिवाइडेड बाय 15। ओके, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 4 5 6 0, यहाँ पे हमने 15 लिया। तो जब 2 डिजिट यहाँ पे, तो यहाँ पे एटलीस्ट 2 डिजिट तो तुम्हें देखने ही पड़ेंगे क्योंकि 2 डिजिट के नंबर हैं, 2 डिजिट नंबर है। तो अब ये देखो 2 डिजिट का जो नंबर बन रहा है 45 विच इज मोर देन 15, सो वी कैन परफॉर्म द डिवीजन। तो 15 3 जा 15 की टेबल बोलेंगे, 15 3 जा 45, सब्ट्रैक्शन करेंगे, व्हाट विल बी गेट रिमाइंडर एज ए 0। नाउ वी कैन नॉट टेक 68 टुगेदर, पहले हम 6 लेंगे। अब डिवीजन परफॉर्म नहीं हो सकता तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 15 को 0 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 0 लिखो, फिर सब्ट्रैक्शन करो, तो वो लिखते नहीं हमें क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब हमने लिया यहाँ पर 0, ये ले लिया, बट ये 0 लेने से पहले यहाँ पे 0 लगा दिया हमने, है ना। अब 15 4 जा 60 माइनस 0। अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं तो पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबल रिमाइंडर्स, जिस भी नंबर से डिवाइड करते हो तुम उसके पॉसिबल जो रिमाइंडर होते हैं वो उतने ही होते हैं। मतलब 15 से डिवाइड करते हो तो पॉसिबल रिमाइंडर 15 होंगे। कौन कौन से होंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। देखो कितने पॉसिबल रिमाइंडर्स हैं, 15। अगर तुम 3 से डिवाइड करते हो तो 3 पॉसिबल रिमाइंडर होते हैं। 3 पॉसिबल रिमाइंडर कौन कौन होता है, 0 1 2। अगर तुम 5 से डिवाइड करते हो तो 5 पॉसिबल रिमाइंडर्स होते हैं। ध्यान रखना, जितना डिवाइजर होता है जो डिवाइजर नंबर होता है उतने ही पॉसिबल रिमाइंडर्स होते हैं। 5 से डिवीजन में हम 0 रिमाइंडर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर तुम इनको काउंट करोगे तो यू विल गेट 5 रिमाइंडर्स। तो जितना डिवाइजर होता है नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स विल बी इक्वल्स टू द नंबर, या हम कह सकते हैं इक्वल्स टू द डिवाइजर। है अंडरस्टूड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। अब हम बात कर रहे थे कि अगर इस तरह का नंबर हो तो क्या डिवीजन है। रिमाइंडर का मतलब रिमाइंडर की पूरी, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर। नंबर ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू डिवाइजर। डिवाइजर जितना होता है उतने ही पॉसिबल रिमाइंडर होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 लाइक दिस। ओके, इसको डिवाइड करना है तो लिख लो 1 1 5 6 0। अब मैं इसको डिवाइड करा रहा हूँ 15 से, ध्यान से देखना 15। देखो अब यहाँ 2 डिजिट का नंबर है, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, बट दिस इज लेस, दिस इज 11, दिस इज 15, सो वी हैव टू टेक 3 डिजिट्स। नाउ नंबर विल बिकम 115 which is more than 15. now you can 15 की टेबल रेस्टेट करो, 15 5 is 75, 15 6 कितना होता है 90, और 15 7 जा 105, और 15 8 जा 120, 120 इससे बड़ा हो जाता तो 15 7 जा 15 8 जा 120 हो जाता, जो इससे बड़ा हो जाता है तो 15 7 जा 105,
रिमाइंडर कितना बच गया 10। अब देखो रिमाइंडर इज लेस देन 15, यस 10 इज लेस देन 15, तो इसका मतलब तुमने डिवीजन ठीक परफॉर्म किया। नाउ टेक दिस नेक्स्ट डिजिट 6, अभी भी तुम देख रहे हो तो इसमें देखने की जरूरत नहीं है, अभी भी डिवीजन ऑलमोस्ट इसके पास ही होगा और रिमाइंडर कितना बच गया 1। नाउ टेक 0, 10 आ गया। अब ये देखो नाउ वी हैव नो रिमाइंडर, आगे तो हमें डिजिट है ही नहीं तो हमें यही स्टॉप करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे 15 को टेबल को 0 टाइम बोलेंगे तो हमें यहाँ पे एक 0 मिलेगा और हमें रिमाइंडर कितना मिल गया 10। और ये पॉसिबल रिमाइंडर है बिकॉज 15 में 15 रिमाइंडर हो सकते हैं अप टू 14। सो दिस इज हाउ वी परफॉर्म द डिवीजन। तो डिवीजन में रूल्स होते हैं कि जितने नंबर ऑफ डिवीजन से हम कर रहे हैं, देखो सबसे पहले उसका नंबर लो, 2 डिजिट से कर रहे हैं तो 2 डिजिट का नंबर लो, अगर वो लेस है तो देन टेक द 3 डिजिट। उसके बाद इंटरमीडिएट जब भी हम डिवीजन करते हैं तो वी कैन टेक ओनली 1 डिजिट एट ए टाइम, एक टाइम में एक ही डिजिट को हम नीचे ले सकते हैं। दूसरा डिजिट लेते हैं तो फिर हमें डिवीजन को परफॉर्म करना पड़ता है, उसको कहते हैं हम 0 टाइम डिवीजन करके और फिर दूसरा लेते हैं अगर नंबर लेस है तो। हैव अंडरस्टूड दिस? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब मैं अगर तुम्हें ये कहूं कि इससे कुछ प्रॉब्लम्स है वो बन सकती है, क्या क्या बन सकती है देखो। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। यहां पर 4 पैरामीटर्स हैं। हाउ मेनी पैरामीटर्स? 4 पैरामीटर्स है, 4 पैरामीटर्स है। और इन 4 पैरामीटर्स में से कोई भी 3 पैरामीटर्स देके, 3 पैरामीटर तुम्हें दिए जाएंगे, 3 पैरामीटर देके और 4th पूछ सकता है, 4th पैरामीटर पूछ सकता है। जैसे तुम्हें डिविडेंड दे दिया, तुम्हें डिवाइजर दे दिया, तुम्हें क्वोशिएंट दे दिया, रिमाइंडर पूछ सकता है। आ रहा समझ में? या तुम्हें देखो अगर तुम्हें डिविडेंड दे दिया, डिवाइजर दे दिया, क्वोशिएंट दे दिया तो रिमाइंडर पूछ सकता है। तुम्हें डिविडेंड दे दिया, तुम्हें डिवाइजर दे दिया, तुम्हें रिमाइंडर दे दिया तो क्वोशिएंट पूछ सकता है। ये फॉर्मूला बन गया एक तरह से। इसमें 4 वैल्यू है तो 3 कोई भी 3 वैल्यूज दे देगा, उसको सब्स्टिट्यूट करो, 4th वी कैन फाइंड आउट। तो इसमें बेस्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आ रहा समझ में? अब मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं, जैसे कि कभी कभी ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 5 and remainder is a, then what is the possible value of a from the following? अगर मैंने MCQ में ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया, मैंने A दे दिया, एक A दे दिया, उसमें मैंने दिया 4, B दे दिया मैंने 6, C दे दिया मैंने 7 और D दे दिया मैंने 5। हैव अंडरस्टूड? ध्यान से देखना। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए, तुम्हें ना नंबर पता है ना तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, बट तुम्हें ये पता है कि दिस इज ए डिवाइजर और जो पॉसिबल रिमाइंडर होगा विच इज ऑलवेज लेस देन 5। तो दिस इज नॉट लेस देन 5, this is not less than 5, this is not less than 5, so our answer will be this. Have you understood? ये लॉजिक यूज करते हुए हम इस तरह से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके अब हम बात करते हैं कि डिवीजन क्या, जो मैंने बताया उसी डिवीजन, उसमें उस डिवीजन से 2 चीजें और निकलती है। जैसे कि मुझे 7 से डिवाइड करना है 2, तो मैं क्या करूंगा 7 डिवाइडेड बाई 2, इसको हमने इस तरह से लिख लिया, या इसको हम रेशियो में भी लिख सकते हैं 7/2। तो ये क्या बन जाता है, ये फॉर्म जो हो जाती है नंबर की, उसको हम बोलते हैं रेशियो, या इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम? फ्रैक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। और मैं अगर इसको डिवाइड करता हूं, सपोज करो मेरे को इसको, क्योंकि परफेक्ट डिवीजन नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवीजन का मतलब क्या है? एग्जैक्ट डिविजिबल का मतलब क्या है? एग्जैक्ट डिविजिबिलिटी, डिविजिबल। एग्जैक्ट डिविजिबल का मतलब है रिमाइंडर शुड बी 0। रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है तो उसको एग्जैक्ट डिविजिबल कहते हैं। क्या 7 है वो 2 से एग्जैक्ट डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर आता है 1। तो हम
अगर डिवाइड करते हैं तो क्या हम पूरा डिवाइड कर सकते हैं? यस, 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर बच गया 1। अब यहाँ पे देयर इज नो डिजिट विच वी कैन टेक, है ना, नहीं है हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, एक चीज और है, दिस इज नोन एज डेसिमल, इसको हम डेसिमल बोलते हैं। अगर हम यहाँ डेसिमल लगाते हैं तो नाउ वी कैन टेक 0, जितने जीरो है वो ले सकते हैं, क्योंकि इस नंबर में मैं यहाँ डेसिमल लगा के, अगर एक मेरे पास नंबर है 7, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 7.0, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 7.00, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 7.00, कितने भी जीरो मुझे रिक्वायर्ड है। देयर इज नो वैल्यू ऑफ ऑल द जीरोज ऑन दिस साइड, ये वैल्यू 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, पर हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ एक हमने जीरो लिया, सपोज करो। अब हमने क्या किया, ये डेसिमल यहाँ से पुट किया यहाँ पर, तो ये जीरो यहाँ पर आ गया। अब देखो 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और रिमाइंडर आ गया 0। तो दिस नंबर इज नोन एज डेसिमल नंबर, दिस नंबर इज नोन एज डेसिमल नंबर। तो यहाँ पर दो चीजें और मिली हमें, डिवीजन से हमें दो मिली, एक तो हमें एक दूसरे नंबर मिला जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, और एक हमें मिला डेसिमल नंबर्स। एक मिला हमें फ्रैक्शन, एक मिला हमें डेसिमल नंबर, है यू अंडरस्टूड? एक मिला हमें फ्रैक्शन और एक मिला डेसिमल नंबर। अब देखो क्या इसका मतलब, अगर मैंने यहां लिखा 3 डिवाइडेड बाय 5, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 3/5, ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। इसको तुम्हें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो तुम कैसे कर सकते हो, 5 तुम्हारा डिवीजन है, यहाँ पे तुम 3 लिखो, 3 डिविजिबल नहीं है, पर तुम्हें पता है कि यहाँ पे तुम 0 लिख सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, डिवीजन नहीं हुआ, या 5 की डिवीजन कितने टाइम किया, 0 टाइम किया, तो यहाँ 0 आया, हमने इसको माइनस किया तो यहाँ पे 3 आ गया। अब हमारे पास कोई डिजिट है नहीं, तो ये डेसिमल जो है वो इसको यहाँ ले जाओ और इसके बाद ये 0 ले सकते हो। नाउ 6 5 जा 30 और ये तुम्हारा रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आने के बाद फर्दर डिवीजन नहीं करते, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि दिस इज इक्वल्स टू 0.6, क्योंकि ये भी क्वोशिएंट है, ये भी रेशियो की फॉर्म में लिखा हुआ डिवीजन, ये तीनों इक्वल है, ये तीनों इक्वल है। तो ये डिवीजन फॉर्म है, ये फ्रैक्शन फॉर्म है और ये डेसिमल फॉर्म है। इसका मतलब हमें दो चीजें और मिली, क्या, एक हमें मिला फ्रैक्शन और एक हमें मिला डेसिमल, डेसिमल नंबर। नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों को लेंगे। अब ये फ्रैक्शन जो आया ये दो तरह का हो सकता है। देखो फ्रैक्शन जो होता है वो होता है एक्चुअल में क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। क्या, क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, दिस इज, और दिस इज नोन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर जो डी है, डिविडेंड इज लेस देन डिवाइजर, डिवाइजर से छोटा है, तो उस केस में क्वोशिएंट कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या रह जाता है, जो नंबर होता है वो खुद ही डी बाई डी रह जाता है। क्या, डी बाई डी, और ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या मतलब है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को हम अलग से लेते हैं, डेसिमल नंबर को भी हम करेंगे, और जितने भी ऑपरेशंस हमने किए हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये इनके साथ भी हम करेंगे। हमारे पास 4 तरह की नंबर, एक तो देखो हमारे पास नंबर हो गए जो हमने कर लिए थे। इसके बाद अब हम जो करेंगे वो करेंगे फ्रैक्शंस का, और फिर हम करेंगे डेसिमल, और इसके बाद में हमारे पास हो जाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये आगे जाके पढ़ेंगे। अभी तुम नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब सीख गए हो। फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन हम करेंगे, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन कैसे छोटा होता है, कैसे बड़ा होता है, लेकिन उससे पहले हम डेसिमल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में डेसिमल के बारे में करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए एक टर्म और चाहिए हमें, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम। वो पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम फ्रैक्शन को स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हमने नंबर्स के बारे में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कर लिया है, और डेसिमल, अब नेक्स्ट नंबर है वो डेसिमल होगा। किस तरह से डेसिमल को हम लिखते हैं, किस तरह से हम डेसिमल्स को सिंप्लीफाई करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी डेसिमल के बारे में थोड़ा सा चीज समझ लो। अभी डेसिमल के बारे में हमें थोड़ी सी चीज समझनी है। क्या,
कि डेसिमल जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हमने कैसे लिखा। फ्रैक्शन को मैंने बताया कि एक होता है प्रॉपर, ये क्या बताया हमने, प्रॉपर फ्रैक्शन। एक हमने क्या बताया, प्रॉपर फ्रैक्शन, ध्यान से देखना, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मेरा एक फ्रैक्शन है a अपॉन बी, कुछ भी है ये, इसको हम बोलते हैं न्यूमेरेटर, न्यूमेरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। क्या, जैसे मैंने लिखा कि 4 अपॉन 5, तो इसमें न्यूमरेटर क्या है, इसका न्यूमरेटर को हम एन आर से भी लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर को हम डी आर से भी लिख सकते हैं। तो इसका न्यूमरेटर कितना है 4 और इसका डिनोमिनेटर कितना है 5। अगर मैंने लिखा 9 अपॉन 3, 9 अपॉन 7, तो इसका न्यूमरेटर कितना है, इसका न्यूमरेटर कितना है 9 और इसका डिनोमिनेटर कितना है 7। आ रहा समझ में? हैव अंडरस्टूड? अब यहां पर दोनों में कुछ फर्क है, ध्यान से देखो। इस केस में न्यूमरेटर है वो लेस है किससे, डिनोमिनेटर से, और इस केस में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। ये दो अलग अलग चीज है। तो ये जो जिस केस में फर्स्ट व्हेन न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, वो फ्रैक्शन को क्या कहते हैं हम, प्रॉपर फ्रैक्शन। और व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को एक दूसरी नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड नंबर, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड नंबर। इसके अंदर होल नंबर भी होगा, होल नंबर नहीं हम कह सकते, नेचुरल नंबर भी होगा, या इंटीजर कह सकते हो, तो नेचुरल नंबर भी होगा और फ्रैक्शन भी होगा। दोनों जब होंगे तब उसको मिक्स नंबर बोलेंगे। कैसे, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, सपोज करूं 9 को 7, तो 7 बन जाए 7, रिमाइंडर बच गया 2 और अपॉन 7, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। तो दिस इज नेचुरल नंबर आ गया हमारा, इंटीजर आ गया, और ये रिमाइंडर हो गया, ये डिविडेंड हो गया। तो अब नाउ वी कैन नॉट फर्दर, तो ये वाली जो फ्रैक्शन है, अब देखो ये वाला केस कौन सा बन गया, फर्स्ट बन गया। अब जो है न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया, और ये हमारा होल नंबर हो गया। ये फ्रैक्शन हो गया और ये हमारा होल नंबर हो गया। ओके, हैव अंडरस्टूड दिस? आया समझ में? तो ये फ्रैक्शन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इसके बारे में जो फ्रैक्शन से रिलेटेड, फ्रैक्शन पे जितने ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो तुम्हें पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, रिलेटिव के साथ शेयर करो, ताकि उनको इसका बेनिफिट मिल सके और मुझे मोटिवेशन सपोर्ट मिल सके। टेक बाय।